शहर में आईपीएल की धूम, खुला सट्टे का रोजगार, पुलिस ने कई सटोरी किए गिरफ्तार। पुलिस ने 80 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया आरोपी। मक्के की फसल के बीच कर डाली गांजे की खेती। चौरई आंदोलन की हो निष्पक्ष जांच, निरपराध युवाओं पर न चलाया जाए केस, राजपूत क्षत्रिय समाज की मांग। और सब्जी भाजी के दामों पर नहीं लगाम, 40 रुपए किलो लौकी, बरबटी 80 रुपए किलो के दाम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आजादी के वीर सपूतों में अमर शहीद सरदार भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। 24 वर्ष की तरुणाई में भारत माता के लिए वीर भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा था। निडर निर्भीक राष्ट्र प्रेम के प्रेरणा स्रोत वीर भगत सिंह जी को उनकी जयंती पर याद कर हम सभी विनम्र कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। भारत माता की जय, वंदे माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भगत सिंह अमर रहे, भारत माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम। भगत सिंह जी की जयंती पे शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि भगत सिंह जी हम सभी लाखों करोड़ों युवाओं के एक मार्गदर्शक है। जिस प्रकार उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष करा, ये सब हम आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रशंसा का विषय है कि उस जमाने के युवाओं ने हम देश के सभी आने वाली पीढ़ी के लिए इतना संघर्ष करा आजादी के लिए, तो उन्हीं को हम आदर्श मानते हुए हमने आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित सशक्त नमन किया। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शहीद स्मारक में मौजूद रहे। लंबे इंतजार के बाद आखिर इंटरनेशनल क्रिकेट मैदानों में रौनक बढ़ी और खासकर इंडियन प्रीमियर लीग के चलते क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। लेकिन खेल प्रेमियों से भी ज्यादा जोश में हैं वो लोग जिनके लिए सट्टा ही धंधा है। जी हां, गंदा है पर धंधा है ये। हाईटेक गैजेट्स और ऑनलाइन सुविधाओं का दुरुपयोग युवाओं को इजी मनी के गुनाहों की तरफ खींच रहा है। 27 सितंबर की रात पुलिस ने छापाखाना क्षेत्र में सट्टेबाजी में लिप्त युवाओं की धरपकड़ की। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के मार्गदर्शन में साइबर सेल और डीएफ के अधिकारी कुशल सामंजस्य के साथ नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिन अवैध कारोबारियों के लिए बुरे साबित होने वाले हैं, क्योंकि कई पॉश कॉलोनियों और सफेद पर्दे वालों पर भी पुलिस की पैनी निगाह है। कल रात्रि में सूचना मिली थी कि अजय मंडरा है अपने घर में आईपीएल क्रिकेट के ऊपर सट्टा के काम कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम तैयार करके दबिश दिया गया। तो घर पे 3 व्यक्ति अजय मंडरा, राजकुमार कुशवाहा एवं रोहित मंडरा, 3 व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से बैठकर राजस्थान रॉयल और किंग्स 11 पंजाब के बीच का जो मैच कल चल रहा था, उस मैच के ऊपर हार जीत के दांव लगाकर सट्टे का काम करते हुए पाए गए थे। तीनों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 14 मोबाइल जब्त हुआ है। इन सभी मोबाइल का अवलोकन किया जा रहा है, जांच की। अतिवृष्टि के कारण जिले में बड़े पैमाने पर मक्का और सोयाबीन की फसलें तबाह हुई है, लेकिन अतिवृष्टि के बावजूद अमरवाड़ा बटका खापा क्षेत्र में एक खेत में पुलिस ने दबिश दी तो गांजे की फसल लहलहाती मिली। दरअसल आरोपी ने मक्के की फसल के बीच गांजे की अवैध खेती कर रखी थी। 80 किलो गांजे के साथ आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। कल पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने मक्के के फसल के साथ ही गांजे की अवैध खेती करने की पुष्ट सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा उसकी गोपनीय पड़ताल की गई और पाया गया कि ये सूचना सही है। तो फिर विधिवत मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम वहां पर पहुंची और उसने वहां से लगभग 80 किलो अवैध गांजा
प्राप्त किया है, जब्त किया है और उस आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। निरंतर जिले में अवैध गांजे और अन्य नशीले पदार्थों के ऊपर अभियान के रूप में कार्रवाई चल रही है। उसी क्रम में ये कार्रवाई थाना बटका खापा क्षेत्र में अमरवाड़ा अनुभाग में की गई है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चौरी के किसान आंदोलन और अप्रिय घटना की विशेष जांच हो और निरपराध युवाओं पर केस न बनाया जाए, यह मांग राजपूत क्षत्रिय समाज ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर की है। चौरी में विगत दिनों जो घटना हुई है काली पोतने वाली, उसमें कुछ बोगस नाम जोड़ दिए गए हैं, जिससे कुछ नौजवानों के भविष्य का सवाल उठ गया है। इसलिए हम ये ज्ञापन देने के लिए आए कलेक्टर महोदय को। पहले इस प्रकरण में पूरी जांच की जाए, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। हम उस प्रकरण की निंदा करते हैं, लेकिन इसमें जो निर्दोष लोगों का नाम जोड़ा गया उसको शीघ्र हटाया जाए। बस हमारी ये राजपूत क्षत्रिय समाज मध्य प्रदेश की मांग है। कोरोना का कहर जारी है। कई विपरीत कारणों से थोक मंडी बंद है। हर तरफ बिगड़े हालातों में सब्जी भाजी के दाम आसमान छू रहे हैं। आलू टमाटर की तो बात ही क्या, लाल भाजी 120 रुपए किलो का कष्ट बन चुकी है। न मास्क मुंह पर है न लगाम दामों पर। सब्जी भाजी मन मर्जी दामों पर बेची जा रही है, वो भी ऐसे जैसे यही वाजिब हो। सब्जियां बहुत महंगी हो गई है और वैसे भी बेरोजगारी बढ़ गई है। लोगों का जीना दूभर हो गया है और जनता बहुत परेशान है। मंडी नहीं खुल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कुछ शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए गरीबों के ऊपर। अब 40 रुपए किलो तो लौकी है, 60 रुपए किलो 80 रुपए किलो बरबटी है। आदमी 40 से 50 रुपए किलो आलू है। गरीब खाएगा क्या? हाहाकार मचा हुआ है। वैसे भी कोरोना के कारण और शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा बिल्कुल। हमारे राजनीतिक दलों का भी ध्यान नहीं है। सब अपनी अपनी रोटी से सेकने में लगे हैं, नेतागिरी में लगे हुए हैं। चुनाव आएगा, हाथ पांव जोड़ेंगे, लेकिन अभी गरीबों तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गरीब मर रहा है, उसके थाली में तो सब्जी दूभर हो गया है। लगता है कि सपने में गरीब बस सब्जी खाते हुए देखता होगा, रियल में नहीं खा पा रहा है। सब्जी महंगी चल रही है, क्या कारण? कारण ये है कि हम किसानों के खेत से लेकर आ रहे हैं, तो वो भाड़ा चार्ज वगैरह करके जो वो किसान लोग भी सब्जी महंगी दे रहे हैं, तो हमें वो 20 की सब्जी 30 में दे रहे हैं। हम वो 30 की सब्जी यहाँ 40 में बेच रहे हैं। खर्च अधिक होने के कारण हम लोग को सब्जी महंगी बेचना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण आजू बाजू के विकेट चटाचट गिर रहे हैं, फिर भी तहसील परिसर के आसपास न मुंह पर मास्क है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र। जन समस्याओं के क्रम में आज बारी है वार्ड क्रमांक 29 तलैया मोहल्ले की। एक नजर क्षेत्रवासियों की पीड़ा पर ताकि कुछ उपाय हो सके। वार्ड नंबर 29 से होकर गुजरता है एक प्राचीन नाला। आधुनिक युग में भी इस नाले की प्राचीनियत बरकरार है। वही वर्षों पुरानी सड़न, वही वर्षों पुराना कचरा और वही रूप रंग। यहां तक कि स्वच्छता अभियान जैसे प्रयासों को भी धता बताने वाला यह नाला बीमारियां भी निःशुल्क वितरित कर रहा है। क्षेत्रवासियों की किस्मत भी वही वर्षों पुरानी समस्या वाली ही बनी हुई है। कोई दवाई छिड़कता ना कुछ छिड़कता। सबसे ज्यादा हम लोगों को परेशानी है नाले के किनारे साफ भी नहीं हो पाता।
यहाँ पे सालों से नाले साफ नहीं होते हैं, गंदगी इतनी है, सब कचरा यहीं फेंकते हैं। अब बोलो तो गाड़ी भी नहीं आती है, कचरे गाड़ी। मच्छर ऐसे होते हैं कि ना नहीं, दवाई आपके मोहल्ले में दवाई का छिड़काव होता है या धुएं छिड़कने वाले कुछ आते नहीं हैं? होता, सब उधर ही रोड में होता है, उधर ही से उधर ही चले जाते हैं, इधर तो कुछ नहीं होता है। कभी शिकायत की है आपने इस चीज की? शिकायत तो कितने बार कर चुके हैं। नाला आधा साफ करते हैं और चले जाते हैं, पूरा नाला साफ होता ही नहीं है, वहीं छोड़ देते हैं और वहीं चले जाते हैं, पूरा साफ तो हुआ ही भी नहीं है। मच्छरों के प्रकोप से तो आपके घर में बहुत दिक्कत जाती होगी। दिक्कत जाती है, पर क्या करें, मजबूरी है, रहना पड़ रहा है हमको। दिन भर मच्छर होते हैं, शाम के टाइम में मच्छरदानी लगाते, कॉइल लगाना पड़ता है हमको, दिन भर अगरबत्ती लगाते हैं उससे बचने के लिए। क्या करें? बताइए क्या क्या समस्या आपके वार्ड में? जी, ये नल्ला कभी साफ नहीं होता है, मच्छर है, कभी दवाई नहीं डलती, कभी यानी नगर निगम के कोई अभी कर्मचारी कभी आके यहाँ नहीं देखते कि क्या हो रहा है, कैसे हम लोग रह रहे हैं। मच्छर रात दिन हमको काटते हैं यहाँ। आप लोगों ने शिकायत की कभी इसकी? हाँ, किए है शिकायत, लेकिन कभी कोई यानी कि कोई आया ही नहीं शिकायत करने के। मच्छर की वो जो धुआं वाली मशीन आती है वो आती कभी? वो भी नहीं आती। यहाँ पे जो पाउडर छींचा जाता वो भी नहीं, कभी नहीं होता कुछ, किसी प्रकार का कभी कुछ नहीं होता है। यानी कभी पाउडर नहीं, कभी धुएं वाली मशीन नहीं, कचरा गाड़ी नहीं, बहुत सी चीजें यहाँ आती नहीं। आपका नाम और वार्ड नंबर बताइए। ये वार्ड नंबर 29 है, तलैया मोहल्ला, और मेरा नाम है राहुल गोखले। जबलपुर से स्थानांतरित होकर छिंदवाड़ा आए एडिशनल एसपी डॉक्टर संजीव उइके ने आज पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर एडिशनल एसपी शशांक गर्ग तथा स्टाफ ने उन्हें शुभकामनाएं दी। शासन के आदेश से मेरा स्थानांतरण जबलपुर से छिंदवाड़ा हुआ था। आज मैंने जो है एडिशनल एसपी के पद पे यहाँ पे ज्वाइनिंग दिया हूँ, और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम वर्क बना करके काम करने में विश्वास रखता हूँ मैं। शशांक गर्ग साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं, सीनियर हैं, मार्गदर्शक हैं, समय समय पे इनका भी गाइडेंस लेता रहूँगा, और आप लोगों से भी जुड़ा रहूँगा। आप लोग भी जो जानकारी है वो मुझे दें, मेरे पास जो जानकारी होंगी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, और आपसी तालमेल बना करके काम करेंगे। चुनौती तो है, पुलिस का काम ये है कि सारी परिस्थितियों में भी हम काम कर रहे हैं। मैं जबलपुर से आया हूँ, जबलपुर में ज़्यादा स्थिति अभी ठीक नहीं है, तो वहाँ के कुछ अनुभव हैं, मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे खुद को बचा सकूँ, अपने स्टाफ को बचा सकें, और लोगों को जो सहयोग हो सके वो हम प्रयास करेंगे। लोगों को भी गाइडेंस, मतलब लोगों को भी जानकारियाँ देंगे, लोग भी जागरूक रहें। और वैसे इसके अभी स्थिति ये है कि लोग जागरूक भी हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, मास्क, सोशल डिस्टेंस वगैरह सब जो निर्देश हैं, प्रोटोकॉल है, उनका पालन कर रहे हैं, और फिर भी जो भी हमसे सहयोग बन पड़ेगा वो हम करेंगे। शारदीय नवरात्रि पर्व की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे कुंभकार, मूर्तिकार माता रानी की सुंदर प्रतिमाओं को आकार दे रहे हैं। जी बताइए, इस बार कितनी मूर्ति बनाए आपने? इस बार 3 मूर्ति बनी भैया जी। और हर साल कितनी मूर्तियां बनाते थे? 10। किस वजह से ऐसा हुआ है? ये कोरोना वायरस के डर के कारण हुआ है, ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं और मूर्तियां बन नहीं रही। आपने देखने के लिए ये पतंग भी मिली है, तो ये क्या है, किस वजह से पतंग का काम आपने फिर कैसे? अब साहब ये पतंग का काम हम पहले दिवाली के बाद शुरू करते थे, अब क्या मूर्ति का ऑर्डर नहीं है, इसलिए हम मजबूरी में घर चलाने के लिए पतंग का काम शुरू किए। मतलब अपनी स्थिति बनी रहे, आर्थिक स्थिति खराब ना हो, इसलिए पतंग शुरू कर दिया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज अग्रणी बैंक योजनाओं के अंतर्गत शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए बैंकर्स की बैठक संपन्न हुई। सबसे
सबसे अच्छा फिगर था हमारे जिले का, तो वो आप लोगों के कारण था। बहुत बधाई, बताइए इसको, बताइए जी, बताइए। सबसे ज्यादा सवाल देखो तो यहाँ मीराब में आती है, मात्र एक ही इन्होंने बैंक ऑफ सॉल्यूशन किया है। नहीं, एक चीज ये बताओ रेखा, और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। और चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहर में आईपीएल की धूम, खुला सट्टे का रोजगार, पुलिस ने कई सटोरी किए गिरफ्तार। पुलिस ने 80 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया आरोपी, मक्के की फसल के बीच कर डाली गांजे की खेती। चौरई आंदोलन की हो निष्पक्ष जांच, निरपराध युवाओं पर न चलाया जाए केस, राजपूत क्षत्रिय समाज की मांग। और सब्जी भाजी के दामों पर नहीं लगाम, 40 रुपए किलो लौकी, बरबटी 80 रुपए किलो के दाम। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।